दिल्ली से बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करेगी। सिसोदिया केस में सीबीआई ने सारे दस्तावेज ईडी को भेजे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले सीबीआई की रेड और उसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होगा। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करेगी और इसको पहले भी ईडी डायरेक्टर ने साफ कर दिया था कि ये केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग में भी आता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जाएगा। सिसोदिया केस में सीबीआई ने सारे दस्तावेज ईडी को भेजे हैं। इससे पहले जब ईडी पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर में तो लैपटॉप बरामद किया गया था। इसके साथ मोबाइल, कुछ दस्तावेज जो थे वो लेके सीबीआई निकली थी। उसके बाद ये कहा भी गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि अब इसमें ईडी भी आएगी और अब ईडी डायरेक्टर ने भी ये साफ कर दिया था कि ये केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, तो ये केस दर्ज किया जाएगा। मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज सुबह ही महंगाई की रिपोर्ट आई है इतनी सारी। महंगाई के बारे में नहीं सोचते मोदी जी, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। आज देश ऐसे नेता को ढूंढ रहा है जो महंगाई का सॉल्यूशन ढूंढे, जो बेरोजगारी का सॉल्यूशन ढूंढे, ये देश को नंबर 1 बनाने पे काम करे। अब मनीष सिसोदिया को नंबर 0 बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर 0 बनाने की सारी साजिशें कर लो, इससे क्या होता है? इससे देश थोड़ी नंबर 1 बनेगा। देश तो नंबर 1 बनेगा जब देश के प्रधानमंत्री बैठ के, सारे मुख्यमंत्री और सब लोग बैठ के 24 घंटे हेल्थ के बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें, काम करने के बारे में सोचें। ये सोचते हैं कैसे बस विपक्ष की सरकार को गिरा दो, कैसे सीबीआई का मिसयूज कर लो, कैसे ईडी का मिसयूज कर लो, कैसे किसी को नोटिस दिला दो। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। इनका अब काम यही रह गया है। यही तो कह रहा हूँ, 75 साल से सत्ता में बैठ के यही करते आ रहे हैं ये लोग और अभी भी यही कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश महंगाई का सॉल्यूशन चाह रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश बेरोजगारी का सॉल्यूशन चाह रहा है। इंडिया को नंबर 1 बनाने की एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं और ये सुबह से शाम तक बैठ के सीबीआई, ईडी किसके यहाँ भेजना है उसी पे बात करते रहते हैं। तो मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि लुकआउट नोटिस मेरे खिलाफ जारी करवा दिया गया है, वहीं बीजेपी पर वो आरोप भी लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से ये ध्यान दिया जाता है कि ईडी और सीबीआई से किस तरह से विपक्ष को परेशान करवाया जाए। और हमारे साथ गणेश पाठक दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं। गणेश, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है और अब इस पर मनीष सिसोदिया जो है वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये यूज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईडी डायरेक्टर ने भी कहा कि कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, तो इसलिए सीबीआई ने दस्तावेज ईडी को दिए हैं। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रही। सीबीआई के बाद आप ईडी की कार्रवाई की बात जो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो आबकारी नीति में जो मामले सामने आए हैं, सीबीआई की करीब 14 घंटे उनके घर पे जांच चली थी और उसके बाद अब ईडी का भी शिकंजा उनके ऊपर कभी भी कर सकता है। और जहां पर अगर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। यानी आम आदमी पार्टी का जो लगातार कद बढ़ रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो अन्य राज्यों में निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद से बीजेपी घबराई हुई है। ये उसी का नतीजा है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी का उनके खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं। ये और साथ ही कहना है कि पहली बार नहीं कि किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ सत्ता पर काबिज बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही कहा कि वो किसी भी तरीके से जांच से घबराए नहीं है, वो हर प्रकार के सहयोग कर रहे हैं, वो अपने घर पे ही मौजूद हैं, वो कहीं पर भी नहीं गए हैं। जो लुकआउट नोटिस जारी किया उस पर भी उन्होंने कहा कि वो तो अपने घर पे मौजूद अपना काम कर रहे हैं, घर पर मौजूद है, कह रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं और सहयोग भी वो लगातार करेंगे। वहीं ईडी के द्वारा अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़